अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे छोटे छोटे से बच्चों, आप सब लोगों के लिए एक ज़बरदस्ती कहानी। चलें शुरू करते हैं, ठीक है? अच्छा, आप लोग सब ठीक है? ठीक है, गुड। तो शुरू करते हैं, ठीक है? एक दफ़ा का जिक्र है कि एक नन्हा मुन्ना सा भालू अपने वालिदैन के साथ रहता था, छोटा सा। उसका नाम चिंकी था। चिंकी बड़ा शरारती और नटखट बच्चा था। अच्छा, नटखट का पता है ना आप लोगों को क्या होता है? नटखट होता है जो बहुत शरारतें करता है, बहुत बहुत उछल कूद करता है। अच्छा, वो हर वक्त शरारतें करता रहता था, अपने माँ बाप को बहुत ज़्यादा तंग करता था। ये अच्छी बात नहीं होती ना। इसका बाप उसे अक्सर समझाता था कि मेरे प्यारे बेटे, हर वक्त शरारतें करना अच्छी बात नहीं है, मगर चिंकी के कान पर जूं भी नहीं रेंगती थी। कभी कभार तो उसका बाप गुस्से में आ जाता और उसे खूब डांटता। उस वक्त चिंकी दुबक कर छुप जाता। दुबक कर का मतलब होता है ना आप लोगों को, छुप जाता था। जब हमें कोई डांटता है छोटे बच्चों को तो वो ऐसे छुप नहीं जाते, ऐसे हो जाता था और कुछ देर के लिए शरारतें बंद कर देता था। उसके पापा से डर लगता था ना, मगर जो ही उसके पापा की तवज्जो उसकी तरफ होती तो फिर वो शरारतों में लग जाता कि पापा को चकमा दे दें। चकमा का मतलब होता है जैसे हम किसी बोलते हैं ना, झांसा देना, तो ऐसे करता था। अच्छा, वो ये बात जानता था कि शरारतें करना अच्छी बात नहीं है, मतलब गंदा बच्चा तो था मगर इतना गंदा भी नहीं था, और माँ बाप को सताना भी नहीं चाहिए। मगर जब उसको कोई चीज़ दिखाई देती थी तो ये सब भूल जाता। क्यूट था ना, और मौके का भरपूर फ़ायदा उठाता। ये वैसे बुरी बात भी है ना, लेकिन अच्छी बात यह है कि बच्चे अच्छे होते हैं, छोटे होते हैं। अगर उन्हें समझाया जाए, अच्छे बच्चे हों तो फिर माँ बाप का कहना भी मानना चाहिए ना। अच्छा, चूँकि चिंकी जो था वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, इसलिए वो लाडला भी था। अब आप लोगों में से कितने बच्चे लाडले होते हैं? हर बच्चा लाडला होता है माँ बाप का। उसके माँ बाप बड़ी मोहब्बत से पेश आते थे और उसकी शरारतों को अक्सर नज़रअंदाज कर देते थे। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है कि शरारतों को नज़रअंदाज करना चाहिए? अच्छा चलें, बाद में करते हैं बात। तो उसका बाप जब दफ्तर चला जाता तो वो घर में अकेला रह जाता। फिर उसे स्कूल में दाखिल नहीं कराया गया था। वो खूब अपने खिलौनों से खेलता था। सॉरी बच्चों, शरारती होने के बावजूद उसके सारे खिलौने बिल्कुल सही सलामत थे। एक खिलौना भी टूटा हुआ नहीं था, ख्याल रखता था अपनी चीज़ों का। जब इसकी माँ को सौदा सल्फ लाने के लिए घर से बाहर जाना पड़ता तो वो उसे अपने साथ ले जाती। उसकी माँ ख़रीदारी करती और वो रंग बिरंगी की चीज़ों को देखकर खुश हो जाता। अक्सर वो अपनी माँ से सौदा सल्फ का थैला ले लेता और उठाने में मदद भी करता था, मतलब इतना गंदा भी नहीं था, ठीक है ना। अच्छा, मगर सामान भारी होता तो कुछ ही पल में वो सामान का थैला माँ की तरफ बढ़ा देता कि मम्मा मुझसे पकड़ा नहीं जा रहा। करते हैं ना ऐसे बच्चे, छोटे होते हैं ना। उस दिन तो उसकी मौज हो गई। जब उसकी मामा बड़े स्टोर में जाती तो मौज हो जाती उसकी। वहाँ सामान बाहर लाने के लिए ट्रॉलियाँ मिलती थी। उसकी माँ अपने सामान के लिए एक ट्रॉली खींच लेती तो वो उसे खूब धकेलता और खुश हो जाता। कभी आप लोग भी गए ना ग्रॉसरी करने के लिए, सौदा सेल्फ लेने के लिए, तो मज़ा आता है ना। हाँ, ऐसे ही होता है। अच्छा, वो कभी ट्रॉली के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता तो कभी उसके दस्ते पर लटक कर झूल लेता। एक दिन की बात है कि वो अपनी माँ के साथ बड़े स्टोर में पहुँचा। वाह भाई, क्या कमाल। इसके माँ ने सबसे पहले आलू का पैकेट ट्रॉली में डाला और फिर चंद डब्बे उठाकर ट्रॉली में डाल दिए। चिंकी इन डब्बों की तरफ गौर से देखने लगा क्योंकि वो बड़े खूबसूरत और रंग बिरंगे थे, कलरफुल थे ना। तो उनमें क्या था ये तो उसे नहीं पता था। मगर कुछ देर के बाद इसकी माँ ने एक छोटा सा खूबसूरत मर्तबान ट्रॉली में डाला। उसमें सुनहरे रंग की कोई चीज़ चमक रही थी। अच्छा, छोटे बच्चों को ऐसे आप देखते हैं ना कि छोटे बच्चे क्या करते हैं, आप सब लोग जब कोई ऐसी चमकती चीज़ देखते हैं तो कितने उसकी तरफ हम अट्रैक्ट होते हैं। अट्रैक्ट का मतलब होता है हम उसकी तरफ, अब उर्दू में अगर मैं आपको खालिस्तान उर्दू में बताऊं तो हम उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं, ऐसा होता है ना। तो हमारा दिल करता है हम उसे ले लें या देखते रहें। ऐसा छोटे बच्चों को पता नहीं होता ना। चिंकी को क्या हुआ
कि वो मर्तबान जो था वो बड़ा प्यारा लगा। मर्तबान कहते हैं एक पॉट को जो एक ख़ास शेप में होता है, ठीक है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे उठाना चाहा मगर माँ ने मना कर दिया। उसकी माँ ने उसके लिए मकई के दाने, जिन्हें जब भूना जाता है तो वो फूल कर बड़े हो जाते हैं, किसे कहते हैं, पॉपकॉर्न्स को, उसकी माँ ने दूसरी चीज़ें भी खरीदी। मगर चिंकी का दिल तो उस मर्तबान से चिमट कर रह गया। मतलब उसका दिल चाहता था कि वो तो मर्तबान ही इतना खूबसूरत था, बड़ा शाइनी सा था, उसमें जो भी चीज़ थी वो बड़ी दिलकश और उम्दा लगती थी। किसे कहते हैं दिलकश और उम्दा? हसीन लगे, जो आँखों को अच्छी लगे, उसे कहते हैं, ठीक है। चिंकी ने अपनी माँ से उसका नाम पूछा तो उसकी माँ ने लापरवाही से उसका नाम बताया। चिंकी वो नाम सुन नहीं पा रहा, उसे कुछ समझ ही नहीं आई। उसकी माँ ने उसे चंद लम्हे पहले क्या बताया था। उसने दोबारा पूछने की कोशिश की मगर इसमें माँ ख़रीदारी में मसरूफ़ थी, इसलिए उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो अपनी माँ के साथ स्टोर से बाहर निकला। उसकी माँ ने ट्रॉली में सामान निकाला, अपनी गाड़ी में रखा। चिंकी अपनी माँ के साथ घर वापस आ गया, ठीक है। अब हो गया कौन सा वक्त? दोपहर का, और दोपहर भी ढल रही थी। उसकी माँ ने जल्दी जल्दी एप्रन पहना और खाना पकाने में मसरूफ़ हो गए। थोड़ी देर के बाद उसके बाबा जानी भी आ गए दफ्तर से, और उसकी माँ ने रंग बिरंगे डब्बों में उबले हुए मटर निकाले। अब आप लोग ऐसे ना कैसे क्यों कर रहे हैं? अच्छी चीज़ होती है, वेजिटेबल्स भी खानी चाहिए, सब्जियां भी अच्छी होती हैं। और उन्हें क्या किया कि घी में भूना और मज़े से उसके आगे रख दिया। मटर जो थे वो भुन कर कुरकुरे हो गए थे। अब मटर नहीं, मटर थे भाई। घर में बड़ी मज़ेदार ऐसे मज़े की खुशबू फैली हुई थी। आप लोगों को नहीं अच्छी लगती? खाने चाहिए, मज़े के होते हैं। अच्छा, महक जब उसने सूंघी तो चिंकी के पेट में चूहे नाचने लगे। इसका बड़ा दिल चाहा कि वो जल्दी जल्दी खाना खा ले, मगर फिर उसकी माँ ने अभी पका रही थी, ठीक है, मतलब अभी खाना पक रहा था। उसने बाप के साथ हाथ धोए और अपनी कुर्सी पर जम कर बैठ गया। जो ही इसकी माँ ने मटर की प्लेट इसकी तरफ बढ़ाई तो उसे याद आ गया मर्तबान में मौजूद चीज़। उसको मतलब एक तजस्सुस हुआ कि जो मर्तबान में चीज़ आई थी उसका जायका इस महक से अच्छा हो सकता है। इसने मुंह बसूड़ लिया। अच्छा, मुंह बसूड़ने का मतलब पता है ना आप लोगों को? जैसे मुंह बना लेते हैं बच्चे कि मम्मा ये नहीं खाना, ठीक है। तो उसको भी अजीब सा हुआ, और मटर खाने से उसने कहा मैंने नहीं खाना मामा जी। तो चिंकी के बाप को बड़ी हैरत हुई कि चिंकी खाना क्यों नहीं खा रहा। इसने इसके पास आकर प्यार से पिचकारा। अच्छा, पिचकारा किसे कहते हैं? जब आपको कहते हैं मेरा सोना, मेरा पाला बेटा, ऐसे इसको बोलते हैं, ठीक है। और माथे पर हाथ रख कर देखा कि कहीं इसे बुखार तो नहीं हो गया। आप लोगों को भी ऊपर से चारपाई की आवाज़ आई है? हाँ, ये चारपाई की आवाज़ थी, अभी आएगी, ठीक है। तो हम इसको अनफिल्टर्ड ही रहने देते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो कहीं उसे बुखार तो नहीं हो गया। चिंकी तो मर्तबान की चीज़ खाने का इरादा किए हुए था। बाप ने प्यार से पूछा। इसने पीछे कर लिया, मुंह फेर लिया उसने। उसकी माँ भी चूल्हे से हटकर इसके करीब आकर प्यार से पुचकारने लगी कि मेरे सोने ने क्या हुआ है, खाना क्यों नहीं खा रहा। तो वो दोनों कोशिश कर रहे थे कि चिंकी ज़िद छोड़कर मटर खा ले ताकि उसका पेट भर जाए नन्नू मन्नू का। मगर चिंकी के दिमाग पर मर्तबान की धुन सवार थी। अच्छा, धुन सवार होना किसे कहते हैं? जब कोई चीज़ हमारे दिमाग पर हावी हो जाए, यानी कि हम, जैसे आप लोग बहुत सारे बच्चे गेम्स खेलते हैं और उसको अपने सर पर सवार कर लेते हैं, तो हम कहते हैं यही करना है, यही करना है। तो उसको था कि अभी मर्तबान जो है ना, क्या है, इसको बड़ा एक ऐसा उसके अंदर हो गया। अच्छा, मैं इंग्लिश के वर्ड्स कम यूज़ इसलिए करूँगी कि आप लोगों को उर्दू भी समझ आए, क्योंकि उर्दू क्या है, हमारी कौमी ज़ुबान है और हमें उर्दू समझ आनी चाहिए, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि उसको ख्याल आना शुरू हो गया बार बार। वो चूँकि इस चीज़ का नाम नहीं जानता था, इसलिए साफ उसने कह दिया, अच्छा कह भी नहीं सकता था, सॉरी भाई, मेरी पेज मिस हो गया मुझसे, ठीक है। अच्छा, कि वो इसे चाहिए। तो इसने सोचा कि अगर वो यूँ ही ज़िद करता रहेगा तो शायद उसके माँ बाप मर्तबान की सुनहरी यानी कि गोल्डन चीज़ उसके हवाले कर दें, ठीक है। सुनहरी किसे कहते हैं? सुनहरा एक कलर होता है जिसे गोल्डन कहते हैं।
तो हम लोग गोल्डन को सुनहरी भी कह सकते हैं। उर्दू में बात करना भी अच्छी चीज़ है, ठीक है। जब कई मिनट ओए गाड़ी की आवाज़ सुनी बच्चों आप लोगों ने? छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे। जब कई मिनट गुजर गए और चिंकी ने ज़िद नहीं छोड़ी तो उसके बाप ने फ्रिज में से ताज़ा सुर्ख टमाटर निकाला और इसकी काशें बनाकर इसे खाने के लिए दी। इसमें बहुत सारे बच्चे मुंह बसूर रहे हैं। क्यों भाई? टमाटर खाने से क्या होता है भाई? खाने चाहिए, वो भी पका के भी खाने चाहिए, और कुछ लोग सैलड बना के भी खाते हैं। तो फिर क्या हुआ कि वो टमाटर लेकर आ गए, मगर मर्तबान का ख्याल आते ही इसने दोबारा करना शुरू कर दिया। इसके बाप ने बड़ी कोशिश की कि चिंकी जो है चुटकी निकलने लगा था मेरे मुंह से बच्चों। चिंकी टमाटर खा ले, मगर चिंकी तो टस से मस होने को तैयार नहीं था। आप लोग चिड़िया की आवाज़ सुन रहे? प्यारी है ना? अच्छा, सुबह का वक्त है ना, सुबह का वक्त है। अच्छा, उसकी माँ ने फ्रिज में से दलिया निकाला और चमचे से उसे खिलाने की कोशिश करने लगी। अब पॉरेज आप लोग खाते होंगे तो उसे दलिया कहते हैं, और दलिया अगर जो मम्मा घर में बनाती हैं तो वो बहुत अच्छा होता है बच्चों। दलिया भी बहुत अच्छा होता है, खाना चाहिए। दलिया बड़ा मीठा और मज़ेदार था। अच्छा, अब चिंकी को इनकार करना मुश्किल हो रहा था, उसको पसंद तो था, मगर क्या था कि अब चिंकी साहब जो थे ना, वो मर्तबान की ऐसी कशिश थी, कशिश कहते हैं अट्रैक्शन को, अब उसको मतलब उसकी तरफ खींचना कि मतलब मैंने उसी की तरफ जाना है, वो देखना है क्या है मामा। इतनी कशिश ज़्यादा थी कि इसने दलिया खाने से भी मना कर दिया। मामा पापा मैंने नहीं खाना दलिया आज, मैंने मटर भी नहीं खाने, मैंने टमाटर भी नहीं खाने। उसके माँ बाप तो ये समझे कि चिंकी की तबीयत ठीक नहीं है, सॉरी बच्चों माफ़ कर दो। उसके बाप ने फ्रिज में से एक बड़ा सा सेब खाने के लिए उसकी तरफ बढ़ाया। सेब को देखकर चिंकी के मुंह में पानी भर आया। उसे पसंद आ, मगर उसने मर्तबान की तरफ देखा जो सामने ज़मीन पर रखा हुआ था। उसमें से सुनहरी चीज़ चमकती हुई दिखाई दे रही थी। सुनहरी क्या होता है? गोल्डन, शाइनी सा। उसने सर हिलाकर सब सेब खाने से इनकार कर दिया। ओ भाई, उसका दिल जो उस पे था। फिर इसके बाप ने फ्रिज में से मक्खन लगाकर पनीर निकाला। उफ, पनीर किसे कहते हैं? चीज़ को, और मक्खन बटर को। और बहुत सारे लोगों को चीज़ पसंद होता है और भर भर कर पिज़्ज़ा में डाल के खाते हैं, ऐसा है ना। तो उसने, इसकी माँ ने, क्या हुआ कि पनीर निकाला, उसके बाबा ने उसकी माँ के हाथ में दे दिया ताकि वो उसे प्यार से खिलाए। मक्खन लगाकर पनीर देखकर चिंकी को सांस लेना मुश्किल महसूस हुआ, क्योंकि मज़े को तो था। अच्छा, रोज़ रोज़ मक्खन लगाकर पनीर खाने को नहीं मिलता था भाई, ये तो बड़ा अच्छा मौका था। मगर उसकी निगाह एक बार फिर से मर्तबान पर जा पड़ी भाई। उसने मक्खन लगाकर पनीर खाने से भी मना कर दिया। बाप बड़े परेशान हो गए बाबा जी उसके। उसे समझ में नहीं आ रहा था उन्हें कि चिंकी को बैठे बिठाए हो क्या गया। इतनी सारी चीज़ें भी, अब तो वो चीज़ें भी दे रहे हैं जो हम लोग उसको कम कम देते हैं, तो चिंकी को हो क्या गया है? उसकी चमक नहीं रही। भूख चमकना किसे कहते हैं? मतलब अब भूख लगी हुई है और चीज़ सामने है, दिल भी चाह रहा है, मगर खा नहीं रहे। आखिर इसकी रीज़न क्या है? इसकी वजह क्या है? चिंकी ने जब देखा कि कोई मर्तबान की तरफ तवज्जो नहीं दे रहा तो उसने रोना शुरू कर दिया। क्या करते हो ना आप लोग भी, ऐसे करते हो। बाप और ज़्यादा परेशान हो गए। उसकी माँ ने उसके पेट को दबा कर देखा कि कहीं पेट में दर्द तो नहीं हो रहा। चिंकी की निगाहें मर्तबान पर चिपकी हुई थी। अचानक इसके बाप को पता चल गया। उसने मुड़कर मेज़ की तरफ, वहाँ पड़ा हुआ छोटा सा मर्तबान उसकी निगाहों में जो था वो आ गया। देखा तो नज़र पड़ी और समझ गई उसकी माँ, और बाप भी समझ गया कि दरअसल मसला क्या है। उसने आहिस्तगी से मर्तबान का उसके बाबा ने ढक्कन उठाया और ढक्कन खोलकर चिंकी के आगे रख दिया। अच्छा जी, चिंकी एकदम रोना भूल गया। उसकी तो वही लॉटरी निकल आई ना, टिकट निकल गई, और जल्दी से मर्तबान को पकड़ कर देख लिया। ये देखकर उसका बाप हंस पड़ा। क्यूट हरकत थी। उसकी माँ भी समझ गई कि चिंकी को कोई तकलीफ़ नहीं हो रही थी, वो तो बस यही चाहता था कि इसके बाप ने उसे बताया कि असल में ये चीज़ क्या है। तो आप लोगों को भी होगा कि वो क्या चीज़ थी। और आपको पता है भालू क्या शौक़ से खाते हैं?
क्या खाते हैं? शहद। तो वो शहद था। तो शहद जो है उसके पापा ने बताया कि इसमें शहद है, मगर शहद क्या होता है कि ज़्यादा मकदार में नहीं खाते, ठीक है? तो थोड़ा सा खाना है, हर चीज़ थोड़ी थोड़ी सी खानी चाहिए, ज़्यादा खाते हैं तो हर चीज़ के नुकसान होता है। तो उसने थोड़ा सा एक ब्रेड का स्लाइस लिया, ब्रेड का टोस्ट का टुकड़ा लिया, उर्दू में हम इसे ये कहेंगे, और थोड़ा सा लगा कर कहा कि खा लो। चंकी ने जल्दी से मर्तबान को अपने बाजू में छुपा लिया। इतनी देर के बाद उसका इसे शहद का मर्तबान मिला था। भाई इसमें थोड़ा सा खाना बड़ा मुश्किल लग रहा था। अब उसकी शहद की मिठास कुछ लोगों को शायद अच्छा लगता है, कुछ बच्चों को नहीं लगता, लेकिन अच्छा होता है, एक चम्मच खा लेना चाहिए। अच्छा, शहद की भीनी भीनी सी खुशबू, भीनी भीनी किसे कहते हैं? सटल सी खुशबू, सॉफ्ट सी खुशबू, नरम सी प्यारी सी मज़े की खुशबू जो थी उसको मैसूर कुन लग रही थी। अब मैसूर कुन किसे कहते हैं? अच्छी लग रही थी, भली लग रही थी। चिंकी ने थोड़ा सा शहद चख कर देखा। शहद बड़ा मज़ेदार और खुश जायका था, यानी कि टेस्टी था ना। फिर क्या था भाई, चिंकी ने तो सारे का सारा शहद खाने की ज़िद करने लगा। माँ बाप ने काफ़ी समझाया कि शहद ज़्यादा खाने से पेट ख़राब हो जाता है, मगर चिंकी तो बड़ा ज़िद्दी था भाई। माँ बाप ने थक हार कर चम्मच उसके हाथ में दे दिया कि भाई कि सुबह से लगे हुए हैं, चलो ठीक है अब ख़त्म करो। इस वजह से कि अब थक गए थे वो लोग, जितना दिल चाहे खा लो, ठीक है, नाराज़गी में कहा उन्होंने। चिंकी तो ऐसे शुरू हुआ कि आधे से ज़्यादा शहद खा गया। शहद था भी बड़ा मज़ेदार, टमाटर से ज़्यादा, सेब से ज़्यादा, मक्खन लगे पनीर से ज़्यादा। जब इसका दिल भर गया तो उसने शहद का मर्तबान वापस लौटा दिया। बाकी दिन इसने खूब मस्ती में बसर किया। जब शाम हुई तो उसके पेट में मरोड़ उठने लगे। मरोड़ किसे कहते हैं? जब आपको हल्की हल्की सी तकलीफ़ होती है तो पेट में दर्द होने लगा और शदीद दर्द स्टार्ट हो गया। ओके, वो जल्दी से बैतुल खला की तरफ आ गया। अच्छा, कितने बच्चे लोगों को पता है कि बैतुल खला क्या होता है? पता है ना आप लोगों को? वॉशरूम को कहते हैं, ठीक है, तो टॉयलेट को कहते हैं। वही हुआ जिसका डर था, जो इशारा किया था कि बस वही अब बार बार चक्कर लगेंगे बाथरूम के। चंकी को 10 लग गए थे, वो बार बार बैतुल खला जाता और होता हुआ वापस आ जाता। उसकी माँ को जब ये पता चला तो उसने चिंकी के बाप के साथ डॉक्टर के पास भेज दिया। डॉक्टर ने चिंकी को एक टीका लगाया और खाने के लिए बड़ी सी गंदी कड़वी सी दवाई दे दी। अच्छा भाई, जब घर लौट कर चिंकी ने वो दवा खाई तो वो जिसका मुंह मिठास से भरा हुआ था शहद खाने के बाद, वो तो कड़वा हो गया। खानी तो पड़नी थी। वो काफ़ी देर तक ऐसे ही करता रहा। रात को भी इसे दोबारा बैतुल खला जाना पड़ा। जबकि अगली सुबह हुई तो उसको अफाका हुआ। अफाका किसे कहते हैं? कि तबीयत बेहतरी की तरफ आना शुरू हो गई, मगर इसे दवा फिर खाना पड़ी जो बड़ी कड़वी और बदजायका थी। शहद का मीठा जायका और फिर अब कड़वी दवाई। वो रोने लगा। उसकी माँ ने शहद का मर्तबान उसकी तरफ बढ़ाया कि वो मज़ीद शहद खा ले, मगर चंकी ने क्या किया? उसे तो नसीहत मिल गई थी कि अब अगर मैं ज़्यादा जो चीज़ खाऊंगा तो वो क्या हो जाएगा, उसके लिए नुकसान। तो मुसीबत की जड़ बन गई थी। इसने शहद खाने से इनकार कर दिया। उसकी माँ ने उसे एक गिलास पर शहद लगा कर दिया और बताया कि ऐसे शहद खाने से कुछ नहीं होता। तो चिंकी ने डरते डरते स्लाइस खाया और उसके बाप ने समझाया कि ज़्यादा शहद खाने से यही कुछ होता है। अगर वो अपने माँ बाप की बात मान लेता और ज़्यादा शहद ना खाता तो क्या होता बच्चों? उसे कड़वी दवाई नहीं खाना पड़ती और ना ही टीका लगवाना पड़ता, ना ही उसके पेट में दर्द होता, ना बार बार बैतुल खला के चक्कर लगाने पड़ते। तो देखो बच्चों भाई, क्या सबक मिलता है इसका? पहली बात तो ये कि जब आपको माँ बाप किसी चीज़ से मना करते हैं तो भाई रुक जाते हैं, माँ बाप की बात मानते हैं, ठीक है। और फिर ना मानने और ज़िद करने से क्या होता है? हमेशा नतीजा बुरा निकलता है। और दूसरी चीज़ एक और भी कि जब हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी लगती हैं, अब हम खाने के अलावा भी बात करते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा एक चीज़ को, जैसे आप कुछ बच्चे अब देखते हैं मोबाइल पे लगे रहते हैं, मुसलसल लगे रहते हैं, तो उससे क्या होता है बच्चे कि आप लोगों का जो है खाना खाने का भी दिल नहीं करता,
आप कहते हैं नहीं मम्मा अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, और आप लोगों की सेहत भी ख़राब हो जाती। तो बहुत ज़्यादा हर चीज़ जो है वो नुकसानदेह होती। तो अब आप मुझे बताएं आपको ये स्टोरी कैसी लगी, अच्छी थी? मेरी तरफ से बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।